हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन। जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन या बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो हम बंगाल विभाजन पढ़ चुके हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के बाद राष्ट्रवादी आंदोलन की गतिविधियां कौन कौन सी थी। इस क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे अरुंडेल समिति। इसका गठन हुआ है अगस्त 1906 ईस्वी में, अरुंडेल कमेटी। उसके बाद पढ़ेंगे हम सूरत फूट, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली दरबार। ये है 1911। लेकिन इससे पूर्वी 2 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा चुका है, 1877 और 1903 ईस्वी में। तो हम तीनों दिल्ली दरबार देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अरुंडेल समिति। अरुंडेल समिति ये एक छोटा सा टॉपिक है कि अरुंडेल समिति का गठन किसने किया है। सबसे पहले ये देखेंगे अरुंडेल समिति का गठन हुआ है अगस्त 1906 ईस्वी को। किसने किया है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने अगस्त 1906 ईस्वी में, जो कि भारत के तात्कालिक वायसराय थे, अरुंडेल समिति का गठन किया है। अरुंडेल समिति के गठन का कारण क्या है? अरुंडेल समिति के गठन का कारण या उद्देश्य था राजनीतिक सुधार। राजनीतिक सुधारों हेतु लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने अगस्त 1906 ईस्वी में अरुंडेल समिति का गठन किया है। लेकिन जो अरुंडेल समिति थी, इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 ईस्वी में, उसको रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है कि अरुंडेल समिति का संबंध किससे है? राजनीतिक सुधारों से। गठन कब हुआ है? अगस्त 1906 ईस्वी में। अरुंडेल समिति के गठन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश दी थी। दूसरा पॉइंट है हमारा सूरत फूट। सूरत फूट या कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसे हम डिटेल से देखते हैं। ये होता है दिसंबर 1907 ईस्वी में। लेकिन सूरत फूट से पहले हमें देखना होगा कि इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशनों में क्या हुआ था। दिसंबर 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बनारस में। कहाँ पर? कांग्रेस का बनारस अधिवेशन होता है दिसंबर 1905 ईस्वी में, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें उग्रवादी और उदारवादियों के मतभेद खुलकर सामने आए। क्यों? इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। उग्रवादी और उदारवादियों के मतभेद खुलकर सामने क्यों आए हैं? क्योंकि इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नरमपंथियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार एवं सहयोग की नीति की कटु आलोचना की। तिलक की मंशा थी, यानी कि तिलक चाहते थे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का पूरे बंगाल तथा देश के अन्य भागों में भी तेजी से विस्तार किया जाए तथा इसमें सरकारी सेवाओं, न्यायालयों, व्यवस्थापिका सभाओं इत्यादि को भी सम्मिलित कर इसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का स्वरूप दिया जाए। यानी कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन है, उसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए। ये उग्रवादियों व तिलक की मंशा थी। जबकि उदारवादी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे तथा अन्य संस्थाओं को इस आंदोलन में सम्मिलित करने के पक्ष में नहीं थे। जबकि उग्रवादी चाहते थे कि बनारस अधिवेशन में उनके प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाए
जबकि उदारवादियों का मत है कि बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीके से किया जाए। बंगाल विभाजन का विरोध संवैधानिक तरीकों से किया जाए, ये चाहते थे उदारवादी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने की नीति का समर्थन नहीं किया। किन्होंने? नरमपंथियों ने या उदारवादियों ने। अंततः बीच का रास्ता निकालते हुए एक मध्यम मार्गी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों तथा बंगाल विभाजन की आलोचना की गई तथा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया। इससे कांग्रेस का विभाजन कुछ समय के लिए टल गया। यानी कि 1905 का कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में दिसंबर 1905 में संपन्न हुआ है। इसमें उदारवादियों और उग्रवादियों यानी कि नरमपंथियों और गर्मपंथियों के मध्य जो विवाद था वो स्पष्ट रूप से खुलकर सामने आ गया। जो उनके बीच मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए। कब? दिसंबर 1905 ईस्वी का कांग्रेस का बनारस अधिवेशन। उसके बाद दिसंबर 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है कलकत्ता में। दिसंबर 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है कलकत्ता में। इस अधिवेशन में तात्कालिक सांप्रदायिक दंगों और क्रांतिकारी आतंकवाद तथा उग्रवादियों की लोकप्रियता में वृद्धि के कारण उदारवादियों का प्रभाव कम हो गया था। इसमें जो उग्रवादी नेता थे वो इसमें बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे उग्रवादी, जबकि उदारवादी इसमें रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे उदारवादी, जबकि एक्सट्रीमिस्ट थे वो बीजी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसमें? कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन दिसंबर 1906 ईस्वी में। अंत में दादा भाई नौरोजी को, यानी कि जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन है उसके अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी। अंत में दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से इस अधिवेशन का अध्यक्ष स्वीकार कर दिया। यानी कि जो कांग्रेस है जिसका कोलकाता अधिवेशन होता है दिसंबर 1906 ईस्वी में, जिसमें उग्रवादी चाहते थे कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष बनने चाहिए कौन? तिलक या फिर लाला लाजपत राय। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि इसका अध्यक्ष बनना चाहिए डॉक्टर रासबिहारी घोष। अंत में दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इस अधिवेशन में जो उग्रवादियों के बहुमत के कारण 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। 4 प्रस्ताव पारित। 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे? राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी और स्वराज। उग्रवादियों के बहुमत होने के कारण उग्रवादियों के 4 प्रस्तावों को पारित करना पड़ा। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन दिसंबर 1906 ईस्वी में, जो कि दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट अधिवेशन है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कौन सा? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन ये होता है 1907 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसे सूरत फूट भी कहा जाता है, की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी घोष। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है इसमें क्या होता है कि जो कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ है दिसंबर 1906 ईस्वी में, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। कौन कौन से? राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज। 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे।
इन मुद्दों को लेकर गरम दल और जो गरम दल और नरम दल के मध्य विभेद बढ़ता गया, जिसके कारण 1906 ईस्वी के कांग्रेस सम्मेलन में गरम दल ने अपना उम्मीदवार तिलक को तय किया, मगर भूपेंद्र नाथ बसु के सुझाव पर दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया। इस कारण आसन विवाद फूट में नहीं बदला। इस अधिवेशन में उक्त चारों प्रस्ताव पारित हुए, यानी कि कांग्रेस के कोलकाता का अधिवेशन में चारों प्रस्ताव पारित हुए, जो कि दिसंबर 1906 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। मगर भाषा की अस्पष्टता के कारण दोनों पक्षों के मध्य विवाद बढ़ता गया। इन विवादों के मध्य 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन पहले नागपुर में होना था, यानी कि जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन है वो पहले नागपुर में होना सुनिश्चित किया गया। नागपुर में होना था, जिसे बदलकर बाद में सूरत में आयोजित किया गया। जैसे ही सूरत में आयोजन करने का फैसला लिया गया, तो इससे ये फर्क पड़ा था कि जैसे कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन किया जाएगा, जिस भी राज्य में या जिस भी प्रांत में किया जाएगा, तो उसी प्रांत का व्यक्ति कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष नहीं बन सकता। इस कारण तिलक तो वहाँ के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सकते थे। लेकिन गरमपंथियों ने किसका समर्थन किया था? लाला लाजपत राय का। गरमपंथी चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, जबकि लिबरल यानी कि जो नरमपंथी थी वो चाहते थे कि रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कौन से? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। अंत में जो लाला लाजपत राय है, उन्होंने अपना जो प्रस्ताव था, उन्होंने अपना प्रस्ताव या अपना समर्थन जो विवाद बढ़ता देख लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया था। अध्यक्ष बनने को लेकर अपना नाम वापस ले लिया था लाला लाजपत राय ने, और अंत में रास बिहारी घोष अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। सम्मेलन के दौरान विवाद चरम पर पहुंचा। तिलक व घोष के मध्य कहाँ सुनी हुई? बाकी जो लड़ाई है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तथा अंत में जो सम्मेलन है वो स्थगित कर दिया गया था, यानी कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद बढ़ गया। जो कुछ एक पॉइंट थे, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज आदि, जो इनकी स्पष्ट डेफिनेशन नहीं थी, इस कारण दोनों पक्षों के मध्य विवाद बढ़ गया। और इस विवाद के संबंध में या इस फूट के संबंध में या दोनों पक्षों के मध्य जो विभाजन हुआ है, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है, उसके संबंध में लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कथन है कि सूरत की फूट हमारी बड़ी विजय है। किसने कहा है? लॉर्ड मिंटो ने। सूरत की फूट हमारी बड़ी विजय है। सूरत की फूट हमारी बड़ी विजय है। किसने कहा है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने, जो लॉर्ड मार्ले को पत्र लिखते समय कहा है कि सूरत की फूट हमारी बड़ी विजय है, हमारी सबसे बड़ी विजय है। 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें नरम दल के नेताओं ने निम्न निर्णय लिए, यानी कि नरम दल के नेताओं ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1908 ईस्वी में इलाहाबाद में एक बैठक हुई, उसमें निम्न निर्णय लिए। तो कौन कौन से निर्णय लिए थे? जो चारों प्रस्ताव रद्द कर दिए। कौन कौन से? राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, बहिष्कार और स्वराज। उसके अलावा जो गरम दल के नेता थे, यानी कि जो उग्रपंथी थे, उग्रपंथी नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। कौन कौन से निर्णय थे? एक तो उग्र चारों प्रस्ताव रद्द कर दिए, उसके अलावा उग्रपंथी, नरम दल या एक्सट्रीमिस्ट के नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। और इस संबंध में जो फिरोज शाह मेहता का कथन है कि पुनर्जीवित नए रूप में सजी संवरी कांग्रेस बनी है, फिरोज शाह मेहता ने कहा है। जैसे ही सूरत की फूट के बाद जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विभाजित हो जाता है, तो जो बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, कौन सा? बंग भंग विरोधी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, उनका दमन सरकार के लिए आसान हो जाता है और उसका अवसान अपने आप ही हो जाता है।
सरकार को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका अवसान अपने आप ही हो गया। और उसके अलावा जो कांग्रेस के गर्मपंथी नेता थे, जिनका कि कांग्रेस में बहुमत था, उनका दमन करना सरकार के लिए बहुत आसान हो गया। क्योंकि 1908 ईस्वी में जो मुजफ्फरपुर बम कांड था, उसके संबंध में तिलक ने केसरी में लेख लिखे थे। तिलक ने लेख लिखे हैं, अपने पत्र केसरी में लेख लिखे थे, जिसके कारण तिलक को 6 वर्ष का कारावास, जो कि 1908 से 1914 ईस्वी के मध्य तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। कहाँ पर? मांडले जेल। 1908 से 1914 ईस्वी। इसके अलावा बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष निष्क्रिय हो गए। कौन? बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष निष्क्रिय हो गए तथा उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। और जो लाला लाजपत राय थे, ये विदेश चले गए। यानी कि जो उग्रपंथी थे, उनका नेतृत्व समाप्त हो गया और कांग्रेस में पुनः उदारवादियों का नेतृत्व स्टार्ट हो गया। जो सरकार ने उदारवादियों को खुश करने के लिए 1909 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि सरकार के द्वारा उदारवादियों को खुश करने के लिए तथा उग्रवादियों को कांग्रेस से दूर करने के लिए 1909 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। तथा 1908 के पश्चात कुछ समय के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ गया। इसमें दोबारा तेजी तब आई जब 1914 ईस्वी में तिलक जेल से रिहा हो गए। तो ये हमने देखा है सूरत फूट या कांग्रेस का सूरत अधिवेशन दिसंबर 1907 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में है? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। इसमें कांग्रेस के नेताओं गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली दरबार। कौन सा? दिल्ली दरबार। जो दिल्ली दरबार है, उसका आयोजन हुआ है 3 बार। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है 3 बार। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। जो प्रथम बार हुआ है इसका 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन उस समय भारत के वायसराय थे। जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ है 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय। इनकी उस समय भारत के वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। जबकि तृतीय दिल्ली दरबार हुआ है 1911 ईस्वी में। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि प्रथम दिल्ली दरबार जो कि 1877 ईस्वी में हुआ है लॉर्ड लिटन के समय। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में हुआ है किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। जबकि तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में हुआ है किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। जो प्रथम दिल्ली दरबार है जो कि 1877 ईस्वी में हुआ है, लॉर्ड लिटन के समय हुआ है, उसकी खास विशेषता क्या है कि इसके समय इम्पोर्टेंट बिंदु क्या है? इस समय जो महारानी विक्टोरिया है उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसके अलावा जो महारानी विक्टोरिया है उसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है? महारानी विक्टोरिया को। कब? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार में। जबकि जो द्वितीय दिल्ली दरबार है उसका आयोजन हुआ है 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, जिसमें द्वितीय दिल्ली दरबार जो हुआ है 1903 ईस्वी में। इसका कारण क्या था? दिल्ली दरबार का कारण था एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी। यानी कि इस समय एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ है इंग्लैंड में। तो
तो उसके उपलक्ष्य में भारत में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। ये कब किया गया है? लॉर्ड कर्जन के समय ब्रिटिश सरकार का शक्ति प्रदर्शन करने हेतु द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बुलाया गया है। जबकि तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग भारत के वायसराय थे तृतीय दिल्ली दरबार में। इस समय किसके उपलक्ष्य में किया गया है? इस समय बादशाह जॉर्ज पंचम यानी कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी प्रथम बार भारत में, यह प्रथम अवसर था जब ब्रिटिश शासक भारत आए थे। इनमें भारत आने वाले थे जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी। इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। और इसमें इम्पोर्टेंट जो बिंदु कौन कौन से है इसमें है, जो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था उसे रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की। इसके अलावा बिहार को उड़ीसा के साथ नया प्रांत बनाया गया है, उसकी घोषणा की। इसके अलावा इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो भारत की राजधानी उस समय पर थी कौन सी? कलकत्ता। भारत की राजधानी थी कलकत्ता, उसे स्थानांतरित कर 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की है। 1911 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली राजधानी लाने की घोषणा की गई है 1911 ईस्वी में, जबकि इसका स्थानांतरण हुआ है 1912 ईस्वी में। यानी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई है? 1911 ईस्वी में। घोषणा किसने की है? 1911 का जो दिल्ली दरबार था उसमें घोषणा की थी जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो ये है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार है, 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया था। कौन कौन से? 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार है, उससे पहले 1903 ईस्वी में द्वितीय दिल्ली दरबार है, जबकि 1877 ईस्वी में है प्रथम दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के समय किया गया। द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय किया गया, जबकि तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। उसके अलावा जो प्रथम दिल्ली दरबार था उसमें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया को। जबकि द्वितीय दिल्ली दरबार जो कि 1903 ईस्वी में हुआ है लॉर्ड कर्जन के समय, उसमें क्या किया था? जो एडवर्ड सप्तम की ताजबेसी हेतु यह इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और ब्रिटिश सरकार का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जबकि तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय, जो कि दिसंबर 1911 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। यह प्रथम अवसर था जब ब्रिटिश सम्राट भारत आया था। उसके अलावा इसमें प्रमुख निर्णय कौन कौन से थे? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, बिहार को उड़ीसा के साथ नया प्रांत बनाया गया था और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने का निर्णय लिया गया था, जो कि स्थानांतरण हुआ है 1912 ईस्वी में। जो दिल्ली दरबार है, प्रथम दिल्ली दरबार है, उसके संबंध में एक प्रसिद्ध कथन है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। यह है प्रथम दिल्ली दरबार के बारे में कथन, क्योंकि उस समय जो कोलकाता की एक पत्रिका है उसमें कहा गया था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा है। यह कथन इस कारण कहा गया था क्योंकि इस दिल्ली दरबार के आयोजन में बेशुमार धन खर्च किया गया था, जबकि दक्षिण भारत में इसी समय 1876 से 78 ईस्वी के बीच भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। इस कारण कहा गया था कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो आज हमने क्या क्या देखा है? अरुंडेल कमेटी जो कि अगस्त 1906 ईस्वी में है। उसके बाद हमने देखा है कांग्रेस की सूरत फूट या कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी की घटना है। और तीसरी घटना तीसरा देखा है हमने दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में 3 दिल्ली दरबारों का आयोजन किया गया है, 1877 ईस्वी, 1903 ईस्वी और 1911 ईस्वी। धन्यवाद।